हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोगों का होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति में 11 नंबर से 20 नंबर तक। जी हाँ, और ये निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट होने वाला है। इसीलिए आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो आइए फटाफट सवाल को हम लोग करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल जो है वो कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो भैया, मूल बिंदु से क्या होगी इसके पहले आपको जानना होगा। बिंदु में दो मान होता है, एक x का, दूसरा किसका होता है, y का। तो मेरे पास मूल बिंदु का दूरी के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो इसको कहेंगे x के जगह पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कहेंगे 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि रूट में बनेगा 9 4 कितना, 13। नहीं कुछ तो प्यार से इसमें क्या लगाना सीख जाइए, इकाई लगाना सीख जाइए। तो देखेंगे रूट में 13, सी नंबर ऑप्शन पे है, सी नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी बतलाइए। तो हम जानते हैं पहला बिंदु में x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है, और x2 बराबर कितना है, तो x2 बराबर कह सकते हैं 4 है, और y2 बराबर कितना है, तो y2 बराबर 1 है। जब ऐसा है तो दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि अभी तक आपने सूत्र का जो है वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसे जरूर देख लें, ताकि आपका सारा सवाल जो है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। प्ले लिस्ट उसका बनाया हुआ है और दिया गया भी है। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे x2 के जगह 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ये वाला y2 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कहेंगे प्लस में 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ से हम लोगों का माइनस में 2 बचेगा इसका होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, और इसका भी 4 होगा। 4 4 8 बोलेंगे, और 8 का वर्गमूल जो होता है वो प्यारे दोस्तों 2√2 होता है। नहीं कुछ तो क्या लगाइए प्यार से, इकाई लगाइए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 2√2 किस में है, तो ए नंबर ऑप्शन पे है, तो ए नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 2,3 अब -2,3 के बीच की दूरी बताइए। तो ये x1 हो गया, और ये वाला y1 हो गया, और ये वाला आपका x2 हो गया, ये वाला आपका y2 हो गया। तो हम दूरी सूत्र के लिए कहेंगे x2 माइनस x1, यानी -2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 3 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा हम लोगों का माइनस में 4 का होल स्क्वायर, और ये 3 से 3 घट गया तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहेंगे इसका स्क्वायर 16 प्लस करेंगे 0, तो बन जाएगा मेरा कितना, 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। और नहीं कुछ तो क्या लगा दें प्यार से, इकाई लगा देंगे। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है 4, उसको ढूंढते हैं। बी नंबर ऑप्शन पे है 4, बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कहता है बिंदुओं इतना इतना दिया गया है, यानी बिंदुओं 0,6 है, बिंदुओं -5,3 है, बिंदुओं 3,1 है। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो बताइए कि भाई ये त्रिभुज कौन सा है। तो त्रिभुज होने के लिए हमने शर्त बड़ा अच्छा से बता रखा है कि इंट्रोडक्शन वाला क्लास में, कि अगर आप त्रिभुज के शीर्ष होने के शर्त को अगर ढूंढते हैं, तो वो शर्त आपको जानना होगा कि समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर में अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और अगर आप समबाहु त्रिभुज खोजते हैं तो तीनों भुजा ए बी बी सी ए सी सब जो है आपका बराबर होना चाहिए। और अगर आप विषमबाहु त्रिभुज खोजते हैं तो अलग अलग होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कौन सा त्रिभुज है। सबसे पहले ए से बी तक निकालते हैं, तो ए बी बराबर हम लोगों का जो फॉर्मूला होगा वो दूरी सूत्र से ही निकलेगा। तो माइनस में 5 है, और ये हो जाएगा प्लस में 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ कहेंगे 3 माइनस 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस में 3 का होल स्क्वायर।
तो इसका -5 का स्क्वायर प्लस 25, अब -3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 9 कितना होगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अब 34 तो हम लोगों का बन गया। अब देखते हैं कि BC कितना होता है, तो BC बराबर निकालेंगे तो फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे B से C, तो 3 - 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 1 - 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको कहेंगे 3 में 5 घटेगा, -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का प्लस होता है, और इसका वाला भी 4 बनेगा, इसका 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि रूट में 8 को रहने ही दीजिए। हम फिर से एक बार जांच लेते हैं, 3 में 5, अच्छा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाएगा, 8 का 64, और 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम चलेंगे AC के लिए, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट मेरा A और C के लिए, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 5 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका हो जाएगा 25, अब 25 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 बन जाएगा। 34 अगर बन गया, वो भी 34 बन गया, ये 68 बन गया। तो आखिरकार मेरे पास में एक ऑप्शन है कि हम बड़ी भुजा का वर्ग से ले सकते हैं। बड़ी भुजा का जो वर्ग है बराबर में अन्य दो छोटी भुजाओं के, अन्य दो छोटी भुजाओं के, अन्य दो कौन सा, छोटी भुजाओं के, छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो बड़ी भुजा मेरा कितना है, 68 है, इसका होल स्क्वायर, छोटी दो ठो कितना निकला मेरा, 34 निकला, और ये भी आपका जो है कि 34 ही निकला। तो दोनों का वर्ग भी करने बोला है तो वर्ग भी कर देंगे। इसका हालांकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, मेरा बन सकता था BC बराबर AB स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, लेकिन हम ऐसे ही रख लिए इसको ताकि जल्दी से हो जाए। तो ये हो जाएगा 68, यहाँ पे 34 और 34 इसका भी बनेगा, तो ये भी हो जाएगा 68। अगर दोनों बराबर निकल गया तो कौन सा त्रिभुज का शीर्ष है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। और अगर दोनों बराबर नहीं निकलता तो फिर हम इसको समकोण त्रिभुज का शीर्ष नहीं कहते। तो देखते हैं ऑप्शन में समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं, ये प्रिंटिंग एरर है, ये आपका नहीं है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो है समकोण त्रिभुज ही है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि -4, 3 -4, 3 स्थिति किस पाद में है। तो चलिए एक बार पाद पर ध्यान डालते हैं, यानी चतुर्थांश पर। तो ये हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय, और ये हो जाएगा तृतीय, और ये हो जाएगा हम लोगों का चतुर्थ। यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे x होगा। ये वाला प्लस प्लस होता है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस होता है, ये आपका प्लस माइनस होता है। अब हम देखते हैं, पहले मेरा माइनस है और उसके बाद मेरा क्या है, प्लस है। तो पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में होता है, तो द्वितीय वाला में होता है। द्वितीय पाद हम लोगों का सही हो जाएगा। अंक पे नहीं जाना है, सिर्फ चिन्ह पे जाना है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है किसी बिंदु की x एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं टाइपिंग करने के दरमियान में छूट भी जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे स्तर पर दिए रहते हैं नहीं हो पाता है एक आध बार। और आपको पता होना चाहिए कि कैमरे के पीछे भी हम काम करते हैं और कैमरे के आगे भी हम ही को काम करना अभी फ़िलहाल पड़ रहा है। तो इस वजह से भी आप लोगों को कहते हैं बार बार कि इतना आप लोग परिवार को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोगों का परिवार जो है कि इतना बड़ा हो सके कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उसमें मिल करके काम कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। यहाँ जरा सा देखिए, हम एक्स को भले ही भुज कहते हो, एक्स को भले ही भुज कहते हैं, वाई अक्ष को भले ही कोटि कहते हैं, लेकिन जरा सा आपको समझना होगा, ये एक्स है, इधर से आप जहाँ भी कहीं दूरी जाएंगे, चाहे इधर आप चल जाइए चाहे इधर आप चल जाइए, या तो इधर चल जाए या तो इधर चला है,
ये तो आप जाएंगे तो वाई में, और जाएंगे वाई में तो आपका कहलाएगा क्या, कोटि। एक्स एक्स से चलिएगा तो जाइएगा वाई में तो कोटि, और वाई से चलिएगा तो जाइएगा भुज में, यानी कि एक्स में, तो उसको हम लोग भुज बोलेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदु -12 -18 में भुज क्या है। तो हम जानते हैं कि एक मान होता है x का, एक मान होता है y का। y वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, और x वाले को क्या बोलते हैं, इसको भुज कहते हैं। तो पता चल गया कि भुज का मान कितना होना चाहिए, -12। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 1/5 का स्थिति बताना है किस चतुर्थांश में है। तो हमने चतुर्थांश आपको बतलाया है इस प्रकार से, ये y है, ये x डैश है, ये x है, और ये y डैश है। तो आप दोनों चिन्ह को ले लीजिए, प्लस प्लस का ही चिन्ह है। पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, और ये चौथा वाला हो गया। तो आपको जो है कि इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपका प्लस प्लस होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, और ये आपका माइनस माइनस होता है, और ये आपका प्लस माइनस होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस चतुर्थांश में है या तो किस पाद में है। ये आपके लिए गिफ्ट रहा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि मेरे पास में P जो है, P ए बी का मध्य बिंदु है। मान लिया जाए यहाँ से कोई B बिंदु है और कोई A बिंदु है, और इसका मध्य बिंदु कितना है, P है। तो यहाँ से कहता है 5,6, और सॉरी इसका कहता है 6,5, और इसका कहता है B वाला का 4, है Y, और P वाला का जो मान है वो 5,6। तो हमें कहता है y का मान बताइए। यहाँ देखिए ये y1 होता है, ये y2 होता है, और ये वाला y होता है, और ये वाला x होता है, ये वाला x1 होता है, x2 होता है, और ये वाला आपका x1 होता है। हमको y का अगर काम करना है तो सिर्फ हमको क्या लेना चाहिए, y लेना चाहिए। x इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि x का कोई इसमें काम ही नहीं, और x को लेने से कोई फायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ y लेंगे। तो y बराबर हो जाएगा y1 मध्य बिंदु के लिए y1 + y2, और बटे में हो जाता है आपका 2। बटे में कितना होता है, 2। तो यहाँ से लेंगे तो 6 आ जाएगा। y1 का मान कितना है, तो y1 का भैया 5 है, और इसका कितना है, y2 का तो y है, बटे में 2 है। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा y + 5 बराबर में बनेगा 12, और ये हो जाएगा प्लस से उधर जाके माइनस में, तो y बराबर 12 - 5 करेंगे तो हम लोगों का कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है -3, -5 किस चतुर्थांश या किस पाद में है। फिर से हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हैं। ये y होता है, ये x डैश होता है, ये वाला x होता है, ये वाला y डैश होता है। तो यहाँ पर इसका भी चिन्ह माइनस है, और इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस ही है। तो दोनों माइनस माइनस है, तो पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया, और ये आपका चौथा वाला हो गया। इसमें प्लस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है। पहले x का लेते हैं तब y का लेते हैं। इसमें माइनस कोमा माइनस होता है, और इसमें आपका प्लस कोमा माइनस होता है। पहले x का प्लस और उसके बाद y का माइनस। अब आपको ये देखना है कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है। आपको ये सवाल जो है कि वीडियो देखिएगा पूरा, तो ये सवाल आपसे जरूर बनने लगेगा, और जब बन जाएगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप वीडियो देखते टाइम ही जो है कि अपना कमेंट जरूर कर देंगे, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर बनेगा। ये अगर आप कमेंट कर देते हैं तो फिर आपका जो है कि पढ़ाई लिखाई और वीडियो जो देख रहे हैं आप, ये आपके काम में भी आएगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो बात किया था कि 11 से लेकर के 20 तक जाएंगे, तो हम 11 से 20 तक पहुंच गए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और लाइव क्लास में भी, और जो है कि रिकॉर्डेड क्लास में भी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।